पाश्चात्य दर्शन में अनुभववाद एक महत्वपूर्ण विचारधारा है जो ज्ञान की उत्पत्ति के लिए इंद्रियों द्वारा प्राप्त अनुभव को प्राथमिकता देती है। यह मान्यता है कि हमारे सभी ज्ञान का आधार हमारी संवेदी अनुभवों पर निर्भर करता है। प्राचीन ग्रीस से लेकर आधुनिक युग तक अनुभववाद, प्रत्यक्षवाद, संवेदनवाद, एम्पिरिसिज्म, पॉजिटिविज्म, सेंसेशनिज्म ने विभिन्न दार्शनिकों को गहराई से प्रभावित किया है। लॉक बर्कले ह्यूम इंद्रियानुभववादी दार्शनिक है। आइए यहाँ हम जानें अनुभववाद क्या है। अनुभववाद वह ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत है जिसके अनुसार यथार्थ ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र साधन इंद्रियानुभूति, सेंस एक्सपीरियंस है। मनुष्य के ज्ञान कोश में जो कुछ है वह सब अनुभवजन्य है, क्योंकि अनुभव से ही ज्ञान प्राप्त होता है। सभी प्रकार का ज्ञान अर्जित या सीखा हुआ है, कुछ भी जन्मजात या सहज नहीं है। इस रूप में यह बुद्धिवाद का विपरीत सिद्धांत है। अनुभववाद की सामान्य विशेषताएं इस प्रकार है। ज्ञान का मूल एवं एकमात्र स्रोत अनुभव है। यहाँ अनुभव का अर्थ है इंद्रियानुभव। मानव मन में कोई जन्मजात प्रत्यय नहीं होता। जो भी प्रत्यय मानव मन में होते हैं वे सब अनुमान से प्राप्त होते हैं। इस रूप में हमारा समस्त ज्ञान अर्जित है। ज्ञान की पद्धति आगमनात्मक, इंडक्टिव है। इनके अनुसार सामान्य ज्ञान ही सबसे महत्वपूर्ण है, परंतु वह आदि या आरंभिक ज्ञान नहीं है। चूंकि ज्ञान का एकमात्र साधन अनुभव है और अनुभव विशेषों का ही होता है, इसीलिए आरंभ में विशेषों का ही ज्ञान होता है। बाद में उन विशेषों के ज्ञान के आधार पर आगमन विधि द्वारा सामान्य सत्यों, जनरल ट्रूथ्स का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इसलिए ज्ञान की पद्धति को यहाँ मुख्यतः आगमनात्मक कहा गया है। हमारे दैनिक जीवन में हमें कई विशिष्ट वस्तुओं का ज्ञान होता है। वह यथार्थ नहीं है, बल्कि वह ज्ञान का वास्तविक उदाहरण है। आदर्श ज्ञान भौतिक विज्ञान में निहित ज्ञान है। इनमें नवीनता तो होती है, परंतु अनिवार्यता नहीं होती। अनुभववाद के अनुसार हमारा ज्ञान निर्णयों की समष्टि है। निर्णयों का निर्माण प्रत्ययों को संबंधित करने से होता है। इसलिए ज्ञान के आदि तत्व या मौलिक तत्व प्रत्यय हैं जो अनुभव से प्राप्त किए जाते हैं। बुद्धि इन प्रत्ययों को केवल ग्रहण करती है, इन्हें उत्पन्न नहीं करती। ज्ञान प्राप्ति में बुद्धि प्रारंभ में निष्क्रिय होती है। वह निष्क्रिय रूप से संवेदनाओं को ग्रहण करती है। इसमें क्रियाशीलता की उत्पत्ति तब होती है जब इसे कार्य करने के लिए सामग्री उपलब्ध होती है। अनुभववाद ज्ञान की वैधता या सत्यता की कसौटी के रूप में संवादिता सिद्धांत, कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी को स्वीकार करते हैं। इसके अनुसार ज्ञान की वस्तु जगत से अनुरूपता का ज्ञान अनुभव से ही होता है। आधुनिक युग में इस विचारधारा की शुरुआत लॉक, बर्कले और ह्यूम जैसे दार्शनिकों से हुई। लॉक ने कहा कि हमारा मन कुएं जैसा है और वह केवल प्राप्त अनुभवों से भरा हुआ है। इसके अनुसार जन्म से हमारे पास कोई पूर्वाग्रह या अर्जित ज्ञान नहीं होता। जन्म के समय हमारा मन कोरे कागज के समान खाली है और धीरे धीरे अनुभवों से प्राप्त ज्ञान से हमारा मन समृद्ध होता है। इस प्रक्रिया में जैसे विचार मन में भरते हैं, वैसे ही हमारे व्यक्तित्व बनते थे। लॉक बुद्धिवादियों की मान्यताओं का खंडन करते हुए कहते हैं कि कोई भी प्रत्यय जन्मजात नहीं होता। जन्म के समय मन एक सफेद पेपर, व्हाइट पेपर या स्वच्छ प्लेट, क्लीन प्लेट या रिक्त कमरे, एम्प्टी कैबिनेट या खाली पट्टी, टाबुला रासा के समान होता है, जिसमें ज्ञान रूपी प्रकाश का प्रवेश इंद्रिय अनुभव के माध्यम से होता है। संवेदन ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त बाह्य ज्ञान है। इसके द्वारा बाह्य जगत की वस्तुओं का ज्ञान मन को प्राप्त होता है। यह ज्ञान का प्राथमिक स्रोत है। स्वसंवेदन मन की आंतरिक क्रियाओं का प्रत्यक्षीकरण है। बर्कले ने इस विचार को और आगे बढ़ाया और कहा कि वस्तुएं केवल तब तक अस्तित्व में होती हैं जब उन्हें अनुभव किया जाता है। सर्वस्य दृश्यते इति वर्तते, अर्थात जब वस्तु अनुभूत होती है और अनुभव प्रत्ययों और आत्मा का होने से इनका ही अस्तित्व होता है। दूसरी ओर ह्यूम ने अनुभववादी दृष्टिकोण को और भी विस्तारित किया। उन्होंने तर्क किया कि हमारी सोच और सिद्धांत भी अनुभवों पर आधारित होते हैं। वे अनुभवों के बिना किसी भी धर्म, विश्वास या ज्ञान के दावे को संदिग्ध मानते थे। उनका मत था कि अनुभववाद वास्तविकता की ओर जाने वाला एक प्रमुख मार्ग है। पाश्चात्य अनुभववाद का प्रभाव विज्ञान और मनोविज्ञान में भी देखा जा सकता है। वैज्ञानिक पद्धति में अवलोकन और प्रयोग के माध्यम से ज्ञान की खोज की जाती है, जो अनुभववादी सिद्धांतों पर आधारित है। इसी प्रकार मनोविज्ञान में मानव व्यवहार और मन की प्रक्रियाओं को समझने के लिए अनुभवों का अध्ययन किया जाता है। हालांकि अनुभववाद का एक आलोचनात्मक पक्ष भी है। कुछ दार्शनिकों ने तर्क किया है कि अनुभवों की सीमाएं हमें पूर्ण सत्य की ओर नहीं ले जा सकती। इसके अलावा अदृश्य या अनुभवी तथ्य जैसे आंतरिक विचार और भावनाओं को एक अनुभववादी दृष्टिकोण से समझना कठिन हो सकता है।
पाश्चात्य दर्शन में अनुभववाद एक बहुआयामी और समृद्ध विचारधारा है। यह ज्ञान की खोज में अनुभव को महत्वपूर्ण मानते हुए न केवल दर्शन बल्कि विज्ञान और मनोविज्ञान के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसका प्रभाव आज भी दार्शनिक चर्चा और अनुसंधान में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अनुभववाद की यह यात्रा हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वास्तव में हमारा ज्ञान केवल अनुभवों पर निर्भर करता है या फिर हमारी भावना और अंतर्दृष्टि भी इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।